हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं, जो है टॉपिक 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यह टॉपिक में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? यूज ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेस, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चलो। Energy and use of energy. In modern civilization, energy has become primary need along with food, clothes and shelter. तो हमें पता है मैन के बेसिक नीड्स क्या है, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। बट अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन में एनर्जी भी एक इम्पोर्टेंट प्राइमरी नीड बन चुका है। वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स फॉर डिलीवर टाइप्स ऑफ वर्क्स। अलग अलग वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। द एनर्जी दैट वी नीड मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अभी अलग अलग फॉर्म में एनर्जी हो सकती है, जैसे कि मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। हाउ डू वी गेट दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? अब ये अलग अलग फॉर्म्स हमें कैसे मिलते हैं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ अनदर। हमें पता है एनर्जी कन्वर्ट होगी एक फॉर्म से लेके अनदर फॉर्म। डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर यूज टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होते हैं, डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो हमें जरूरत है। सो इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स वी हैव लर्न अबाउट एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड वेरियस कंसेप्ट रिलेटेड टू देम। तो प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने सीखा है एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वेरियस कंसेप्ट जो रिलेटेड है एनर्जी से वो भी। हियर वी विल लर्न अबाउट वेरियस सोर्स दैट आर नाउ यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे हम देखेंगे वो कौन कौन से ऐसे सोर्स है जो यूज्डफुल है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जनरेशन के लिए। द मेथड्स दैट आर यूज फॉर दिस, द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट आर यूज हियर, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड एंड ऑल्सो व्हाट इज मीन बाय ग्रीन एनर्जी। ये सब कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल energy. Most of the electrical power plants are based on the principle of electromagnetic induction invented by Michael Faraday. तो बहुत से इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो है वो बेस्ड ऑन है एक ही प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के, जो इन्वेंट किया था माइकल फैराडे इन्होंने। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर चेंजेस, तो उनके प्रिंसिपल के बेसिस पे हम बोल सकते हैं, क्या बताया था उन्होंने, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अराउंड आती है, पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा कंडक्टर। द फील्ड अराउंड कंडक्टर कैन बी चेंज इन 2 ways. सो फील्ड कंडक्टर के अराउंड जो होगी वो 2 ways से चेंज होगी। तो कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज रोटेटिंग। अगर कंडक्टर जो है वो स्टेशनरी है एक ही जगह पे और मैग्नेट रोटेट हो रहा है, द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस। तो फील्ड जो है कंडक्टर के अराउंड वो चेंज होगी। और इफ मैग्नेट इज स्टेशनरी, अगर मैग्नेट स्टेशनरी है बट द कंडक्टर इज मूविंग और कंडक्टर मूव कर रहा है, देन ऑल्सो द फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल चेंज। तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी कंडक्टर के अराउंड। दस इन बोथ द केसेस पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। दोनों केसेस में कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। The electrical power generating machine based on this principle is called electric generator. और जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग मशीन्स ये बेस पे होगी प्रिंसिपल पे, उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, Such large generators are used in commercial power generation plants. ऐसे बड़े जनरेटर्स जो है कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट में यूज होंगे। टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। टर्बाइन यूज होगा वहां पे मैग्नेट को रोटेट करने के लिए जनरेटर में। टर्बाइन हैज ब्लेड्स, टर्बाइन को होता है ब्लेड्स। व्हेन अ फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस इज डायरेक्टेड ऑन द ब्लेड्स, जब भी लिक्विड का फ्लो, गैस का फ्लो ब्लेड की डायरेक्शन की तरफ छोड़ा जाएगा टर्बाइन में, तो इट रोटेट्स बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो। फ्लो में काइनेटिक एनर्जी होगी और उसी वजह से ब्लेड्स रोटेट्स होंगे। सो आप फिगर 5.2 में देख सकते हो। ओके, ब्लेड्स जैसे फ्लो आएगा तो ये घूमेंगे। ठीक है, दिस टर्बाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर और ये टर्बाइन कनेक्टेड रहेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर को। दस द मैग्नेट इन इलेक्ट्रिक जनरेट
जनरेटर स्टार्ट रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक जनरेटर में रोटेट होना चालू होगा और वहां पे क्रिएट होगी एनर्जी। ठीक है, डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन है यहाँ पे, ये टरबाइन यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ओके आगे देखो। दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो। तो किस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है, देखो नीचे। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी नीड अ जनरेटर। तो अगर जनरेट करनी है इलेक्ट्रिसिटी ये प्रिंसिपल पे, तो हमें जनरेटर की जरूरत है। टू रोटेट द जनरेटर वी नीड अ टरबाइन, और जनरेटर रोटेट करने के लिए जरूरत है टरबाइन की। टू ड्राइव द टरबाइन वी नीड अ एनर्जी सोर्स, और टरबाइन को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए जरूरत है एनर्जी सोर्स की। बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज यूज, अभी कौन से टाइप का एनर्जी सोर्स यूज होगा वहां पे टरबाइन को रोटेट करने के लिए। सो अलग अलग टाइप्स के पावर जनरेटिंग स्टेशन में है ये। द डिजाइन ऑफ द टरबाइन यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन इज ऑल्सो डिफरेंट। अलग अलग पावर स्टेशन में जो टरबाइन होंगे वो अलग अलग लेवल पे यूज होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पावर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन, टरबाइन होना जरूरी है, जनरेटर रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगी। ठीक है, सो प्रॉपर सोर्स है तो टरबाइन चलेगा, टरबाइन चलेगा तो जनरेटर चलेगा, जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो ये फ्लो चार्ट बनाया गया है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इन दिस द टरबाइन इज रोटेट यूजिंग स्टीम। यहाँ पे स्टीम रहती है और स्टीम की वजह से टरबाइन मूव होगा, रोटेट होगा। वाटर इज हीटेड इन बॉयलर, वाटर को हीट किया जाता है बॉयलर में यूजिंग द थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, और वहां पे थर्मल एनर्जी रिलीज की जाएगी कोल बर्निंग से। स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज जनरेटेड, हाई टेम्परेचर का स्टीम और प्रेशर जनरेट किया जाएगा। द एनर्जी इन द स्टीम ड्राइव्स द टरबाइन, और बिकॉज ऑफ एनर्जी जो रहेगी स्टीम में उसी वजह से टरबाइन चलेगा। दस द जनरेटर कनेक्टेड टू द टरबाइन रोटेट्स, और इस तरह से जनरेटर जो टरबाइन को कनेक्ट रहेगा तो टरबाइन रोटेट्स होंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। द स्टीम इज कन्वर्ट बैक इनटू वाटर, स्टीम वापिस कन्वर्ट होगी वाटर में, एंड द वाटर इज रिसर्कुलेटेड टू द बॉयलर, और वाटर वापिस बॉयलर में रिसर्कुलेट हो जाएगा। दिस इज शॉन इन द फ्लो चार्ट। देखो फ्लो चार्ट में कैसे बताया, फ्यूल कोल आएगा, पहले बॉयलर में डालेंगे और फिर वाटर का स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम में टरबाइन में जाएगा, और टरबाइन रोटेट होने के बाद जनरेटर में आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होगी, और स्टीम की वजह से वापिस हो वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर वापिस आएगा बॉयलर में, वापिस स्टीम बनेगा, स्टीम जाएगा पर टरबाइन घुमाएगा, और फिर ये ऐसा फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया है। ठीक है, सिंस थर्मल एनर्जी इज यूज हियर टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सच पावर प्लांट्स आर कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट्स। ऐसे थर्मल एनर्जी की वजह से जो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, की जाएगी, तो वो पावर प्लांट्स कहलाएंगे थर्मल पावर प्लांट्स। इन थर्मल पावर प्लांट्स द केमिकल एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी है कोल में उसका कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थ्रू सेवरल स्टेप्स विच आर शॉन इन द फिगर 5.6। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया, देखो केमिकल एनर्जी इन कोल, ठीक है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी स्टीम में, काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में जाएगी, एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा एनर्जी का थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, चलो आगे। स्कीमेटिक, ओके, ये वाला पार्ट तो रिमूव किया गया है ये साल के लिए आपकी स्टडी से, तो हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। प्रॉब्लम्स, एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। Burning of coal result in emission of gases like carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen oxide which are harmful to the health. Problems क्या होते हैं? एयर पोल्यूशन होता है कोल बर्निंग की वजह से। कोल बर्निंग की वजह से गैसेस इमिट होंगे क्लाइमेट में, एटमोस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जो हार्मफुल हो गए हमारे हेल्थ के लिए। Along with the emission of gases due to burning of coal, soot particles are also released into the environment. This may cause serious health problems related to respiratory system. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, ये क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ कोल बर्निंग की वजह से। दिस रिजर्व्स ऑफ फ्यूल यूज इन दिस मेथड दैट इज कोल आर लिमिटेड, therefore in future there will be limitation on the availability of the coal.
तो पहले से ही कोल लिमिटेड है, अगर उनका भी यूज करेंगे तो फ्यूचर में उनका लिमिटेशन होगा और अवेलेबिलिटी कम होगी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हमें बताएं। अभी हम देखेंगे पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। इन पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो स्टीम टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द जनरेटर। यहाँ पे भी स्टीम टर्बाइन होगा और उसकी मदद से एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होगी। द एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर एटम्स। यहाँ पे एटम्स रहेंगे यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम जैसे, उनके न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से यहाँ पे एनर्जी क्रिएट होगी टू जनरेट द स्टीम ऑफ हाई टेम्परेचर। सो हाई टेम्परेचर का स्टीम कन्वर्ट करने के लिए या फिर हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एटम्स यूज किए जाएंगे, यूरेनियम, प्लूटोनियम, और उनका फ्यूजन किया जाएगा। ठीक है, द एनर्जी इन द स्टीम रोटेट्स द टर्बाइन। जो एनर्जी क्रिएट होगी उसकी वजह से टर्बाइन रोटेट होंगे, विच इन टर्न ड्राइव्स द जनरेटर, और फिर जनरेटर चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से फ्लो चार्ट दिया है। देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, सिस्टम ऑफ स्टीम जनरेटिंग वाटर फ्रॉम, ओके, स्टीम जनरेट होगी फ्रॉम वाटर से, और फिर स्टीम टर्बाइन घूमेंगे, जनरेटर में जाएगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट होगा। स्टीम टर्बाइन की मदद से वापिस वाटर में कन्वर्जन होगा और वाटर यहाँ पे जाएगा। ओके, यहाँ पे यूरेनियम एंड प्लूटोनियम ऐसे न्यूक्लियर जो एटम्स है वो यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। Thus here न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी। तो इस प्रकार न्यूक्लियर एनर्जी जो है कन्वर्ट होगी थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, जैसे कि स्टीम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बाइन, एंड फाइनली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टर्बाइन इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टेप बाय स्टेप एनर्जी कन्वर्ट किस प्रकार होगी, यहाँ पे देखो, न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट होगी थर्मल में, थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में वापिस आएगी जो होगी स्टीम के फॉर्म में, और फिर काइनेटिक एनर्जी जाएगी टर्बाइन के फॉर्म में, और फिर जनरेट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कैसे होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है एनर्जी का 1 by 1 यहाँ पे दिया है। ठीक है, व्हेन न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्ड ऑन एटम ऑफ यूरेनियम, जो न्यूट्रॉन रहेंगे यूरेनियम 235 के, सो इट एब्सॉर्ब द न्यूट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू आइसोटोप यूरेनियम 236। तो जब भी वो प्रोसेस चालू होगा, जैसे यूरेनियम 235 बोला है, तो वो एब्सॉर्ब करेगा न्यूट्रॉन एंड कन्वर्ट्स करेगा आइसोटोप्स यूरेनियम 236। यूरेनियम 236 being extremely unstable converts into atoms of barium and krypton through a process of fusion releasing 3 neutrons and 200 MeV energy। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली अनस्टेबल होंगे यूरेनियम 236 के एटम्स, और वो कन्वर्ट्स करेंगे इनटू बेरिलियम क्रिप्टन एटम में, और जो प्रोसेस होगी ये फ्यूजन रिलीजिंग प्रोसेस होगी। 3 न्यूट्रॉन्स रहेंगे एंड 200 MeV एनर्जी रहेगी। The 3 neutrons generated in this process cause fission। जो 3 neutrons क्रिएट होंगे उनकी वजह से यहाँ पे फ्यूजन की मदद से एनर्जी क्रिएट होगा। 3 अदर यूरेनियम 235 एटम्स रिलीजिंग मोर एनर्जी, और वापिस 3 एटम्स जो क्रिएट होंगे वो वापिस और एनर्जी क्रिएट करेंगे, तो फ्यूजन होता जाएगा यहाँ पे। ओके, सो एक एटम की मदद से और एटम्स क्रिएट होते जाएंगे, एनर्जी फ्यूजन बढ़ता जाएगा। ठीक है, The neutrons released in the reaction release more energy through fusion of more uranium nuclei। So न्यूट्रॉन जो रिलीज होंगे रिएक्शन में वो मोर ज्यादा एनर्जी क्रिएट करेंगे, जितना फ्यूजन और बढ़ेगा उतनी एनर्जी ज्यादा क्रिएट होगी। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 आइटम्स कंटिन्यूस एंड इज कॉल्ड द चेन रिएक्शन। और ये फ्यूजन जो है बढ़ता जाएगा प्रोसेस, और इसे चेन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कंट्रोल चेन रिएक्शन रिजल्ट इन रिलीज ऑफ थर्मल एनर्जी, और फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ये कंट्रोल किया जाएगा चेन रिएक्शन, और जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, विच इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो थर्मल एनर्जी क्रिएट होगा वही यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। आप ये डायग्राम से समझ सकते हो, एक ही यहाँ पे न्यूट्रॉन लिया है, ओके, ये देख सकते यूरेनियम 235, ये एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेशन लिखा है, सो 236 बनेगा यूरेनियम 236, और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से बेरियम क्रिप्टम जैसे क्रिएट होंगे, और सेपरेट 3 यूरेनियम क्रिएट होंगे 235, और उनमें वापिस सेम प्रोसेस होगा, एब्जॉर्प्शन, ओके, एब्जॉर्प्शन से वापिस न्यूक्लियर फ्यूजन, और फिर वापिस 3 क्रिएट होंगे, और फिर क्रिएट हो जाएंगे। सो यहाँ से ये होते समय ये प्रोसेस में एनर्जी ज्यादा क्रिएट होती है, वही एनर्जी यूज होगी। ठीक है।
न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डज नॉट यूज फॉसिल फ्यूल लाइक कोल। अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स नहीं यूज करते जैसे कि कोल। therefore प्रॉब्लम्स लाइक एयर पोल्यूशन डू नॉट अराइज। तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन जैसा प्रॉब्लम नहीं होगा इफ सफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल इज अवेलेबल। अगर सफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल है सो दिस कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। However, there are few problems associated with nuclear power generation. बट ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन में पाए जाते हैं। एक, द प्रोडक्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल आर ऑल्सो रेडियो एक्टिव एंड इमिट हार्मफुल रेडिएशन। तो ये फ्यूजन जो होता है न्यूक्लियर फ्यूल का वो ज्यादा रेडियो एक्टिव है और यहाँ से रेडिएशन ज्यादा निकलते हैं जो हार्मफुल है। द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर वेस्ट। जो प्रोडक्ट मिलता है वो होगा न्यूक्लियर वेस्ट। हाउ टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। और ये न्यूक्लियर वेस्ट कैसे डिस्पोज करें ये भी एक बड़ा चैलेंज है साइंटिस्ट लोगों के सामने। एंड एक्सीडेंट्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फटाइल। अगर एक्सीडेंट्स अगर हो गया यहाँ पे तो ज्यादा भयानक होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशन। क्योंकि अगर एक्सीडेंट्स यहाँ पे हो गए तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रेडिएशंस बाहर आएंगे और फिर वो हार्मफुल है ये बताने की और जरूरत है नहीं। ठीक है। पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। इन दिस प्लांट द टर्बाइन इज रन बाय गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड बाय कंबूशन ऑफ नेचुरल गैस। ओके, अभी पावर जनरेट होगा नेचुरल गैस की मदद से। ओके, a flow chart is showing various steps in the power generation plant based on the natural gas energy। जैसे कि कंप्रेसर फॉर प्रेशराइज एयर, देन कंबशन चेम्बर रहेगा, नेचुरल गैस रहेगा यहाँ पे यूज, गैस टर्बाइन रहेंगे, फिर जनरेटर में जाएगा और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होंगी। देर आर 3 मेन सेक्शंस इन दिस टाइप ऑफ प्लांट। 3 मेन सेक्शन होते हैं। प्रेशराइज एयर इज इंट्रोड्यूस इनटू द कंबशन चेम्बर। प्रेशराइज एयर जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी कंबशन चेम्बर में, बराबर। देन द कंबशन चेम्बर द नेचुरल गैस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पे नेचुरल गैस बर्न किया जाएगा एयर की भी मौजूदगी में। द गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड इन द चेम्बर रन्स द टर्बाइन। जो गैस होगा यहाँ पे हाई टेम्परेचर में और जो प्रेशर रहेगा उसकी मदद से चेम्बर्स में टर्बाइन घूमेंगे। ओके, एंड द टर्बाइन देन ड्राइव्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और फिर टर्बाइन की मदद से जनरेटर चलेगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन दिस प्लांट इज शोन इन फिगर। ओके, देखो किस तरह से बताया गया है फ्लो चार्ट में। केमिकल एनर्जी नेचुरल गैस ये यूज होगी, काइनेटिक एनर्जी जनरेट करने में, और ड्यू टू कंबूशन ऑफ नेचुरल गैस काइनेटिक एनर्जी यूज होगी यहाँ पे टर्बाइन में और फिर वहां से क्रिएट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। The efficiency of this type of power generation plant is higher than that of power generation plant based on coal। कोल के बेस पे जो भी पावर जनरेशन प्लांट है उससे ज्यादा एफिशिएंट है। Moreover, since the natural gas does not contain sulfur, burning of natural gas result in less pollution। यहाँ पे सल्फर होता ही नहीं है और फिर पोल्यूशन भी कम होगा नेचुरल गैस की बर्निंग से। The schematic of power plant based on natural gas is given figure। तो ये डायग्राम दिया है कि किस तरह से नेचुरल गैस कंबशन में ये हेल्पफुल रहेगा ये डायग्राम। ठीक है। सम नेचुरल गैस बेस्ड ऑन पावर प्लांट्स एंड देयर कैपेसिटी। प्लेस दिया है, स्टेट दिए हैं और कैपेसिटी इन मेगावाट ये बताई गई है। ठीक है, तो ये आप फोकस करें। तो आज के वीडियो में हम इतने ही कंसेप्ट लेंगे। बचे हुए जो कंसेप्ट हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के वीडियो के जो भी कंसेप्ट है आपको समझ में आया नहीं आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।